हमको यही बताते रहे कि फ्लड लाइट फेलियर होने के कारण मैच रुका है और फिर 9:52 पर अपडेट आया जिसमें बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से धर्मशाला स्टेडियम का एक लाइट टावर खराब हो गया है। इस वजह से जो लोग मैच देखने आए हैं उन सभी से माफी चाहते हैं। ये बीसीसीआई का वर्जन था, लेकिन पहले ही ऐसा लग रहा था कि ये मैच फ्लड लाइट के चलते तो रद्द नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त मैच चल रहा था उसी वक्त जम्मू शहर में ब्लैकआउट हो रखा था। जम्मू से धर्मशाला की दूरी मात्र 200 किलोमीटर से भी कम है। ऐसे में कोई चौथी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि मैच रद्द होने की वजह फ्लड लाइट फेलियर तो बिल्कुल भी नहीं है। कल रात होने तक एक चीयर लीडर की वीडियो भी वायरल हो गई जो काफी डरी हुई थी और सहमी हुई थी। फ्लड लाइट फेलियर होने के कारण तो पब्लिक को क्वाइट नहीं कराया जाता, लेकिन सिक्योरिटी रीजन था। जो लोग वहां पर थे उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन अब कल मुकाबला रद्द होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईपीएल बंद हो जाएगा। सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब अभी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो आ रही है उसके हिसाब से कम धर्मशाला स्टेडियम को तो अब कोई मैच नहीं मिलेगा। यहाँ पर संडे को होने वाला मैच मुंबई वर्सेस पंजाब अहमदाबाद शिफ्ट होने की पूरी तैयारी चल रही है। इसके अलावा धर्मशाला का एक एयरपोर्ट भी बंद हो चुका है। इस वजह से खिलाड़ी और ब्रॉडकास्टर्स फ्लाइट से तो दिल्ली वापस नहीं आ सकते। दिल्ली वापस आने के लिए ऊना से एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जो सारे खिलाड़ी और ब्रॉडकास्टर को दिल्ली लेकर आएगी। इसके बाद वो वहां जाएंगे जहां जाना होगा। बीसीसीआई रेलवे मिनिस्ट्री के साथ टच में है और एक स्पेशल ट्रेन की अरेंजमेंट करी जा रही है। इसके अलावा आईपीएल के भविष्य पर फैसला आज एक मीटिंग में लिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता हो तो कल पाकिस्तान में भी रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन अटैक की वजह से पीएसएल कराची शिफ्ट करने की बात की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं है। 3-4 दिन के लिए पीएसएल में गैप आ गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वॉर सिचुएशन में क्या बाहर के खिलाड़ी यानी कि विदेशी खिलाड़ी, खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आईपीएल या पीएसएल खेलने में इंटरेस्टेड होंगे भी या नहीं। मुझे तो लगता है बहुत ही जल्द ऐसी भी न्यूज आएगी जहां ये खिलाड़ी यानी विदेशी खिलाड़ी सिक्योरिटी रीजन की वजह से देश छोड़ने की भी मांग करेंगे। पर दोस्तों, बीसीसीआई को एक सख्त कदम उठाकर अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए भी यह इंश्योर करना चाहिए कि ना तो हम कभी पाकिस्तान से खेले और ना ही पाकिस्तान से कोई और भी देश खेले। पाकिस्तान वाले अगर ये कहते हैं कि बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, तो अब इस बात को सच करने का टाइम आ गया है। क्रिकेट बिना पाकिस्तान के खेले बहुत आसानी से चल जाएगी, लेकिन इंडिया के बिना नहीं चल पाएगी। इसी पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करता तब तक क्रिकेट कम्युनिटी से उसको बॉयकॉट करवा दिया जाए। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाता, उसको जीतने के लिए बहुत तरीके होते हैं और अब पाकिस्तान को हर तरीके से पीछे धकेलना होगा और क्रिकेट इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी आर्मी फोर्सेस के लिए जो इस वक्त दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उनकी सेफ्टी के लिए कम से कम प्रार्थना और दुआ जरूर करना। आईपीएल ऑफिशियली सस्पेंड हो चुका है और नहीं, पाकिस्तान की वॉर की वजह से सस्पेंड नहीं हुआ है। बीसीसीआई ऑलरेडी आईपीएल को साउथ की डिस्ट्रिक्ट्स में शिफ्ट करना शुरू कर चुका था। चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता, ये 3 ग्राउंड्स ऐसी न्यूज आ रही थी टाइपिंग के सारे बचे हुए मैचेस इन ड्रोन्स पे होंगे। ये वैसे भी बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे, कैंसिल होने वाली तो बात कहीं से रही थी नहीं, लेकिन इसके पीछे कुछ 3 बड़े इवेंट्स हुए जिसकी वजह से फिर आईपीएल को कैंसिल करना पड़ गया। वो क्या, वो आपको सीक्वेंस से बताता हूँ। और हाँ, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें लिखा हुआ है इनडेफिनिट टाइम। इसका मतलब हाँ, आईपीएल अभी होगा। वो कब होगा, कहाँ होगा, उसकी भी कंफर्मेशन आ चुकी है। वो आपको मैं आखिरी में बताता हूँ। पहले कैंसिल हुआ उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कल धर्मशाला वाला जो मैच था पंजाब और दिल्ली का, वो कैंसिल हुआ, वो अपना सबको पता है। लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी न्यूज है। उस मैच के पहले, उस मैच की सुबह से, मतलब कल सुबह से कुछ ऐसे मैसेज आने लग गए थे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आने लग गए थे कि कल शाम को 7:30 पर धर्मशाला में जो पंजाब और दिल्ली का मैच हो रहा है उसमें पाकिस्तान इंडिया को सरप्राइज करेगा। लेकिन आप ऑनलाइन हलबोई हरकुस बोल देता है, इसलिए किसी ने उस बात को सीरियस लिया नहीं। लेकिन फिर मैच शुरू होने के आधे घंटे 45 मिनट बाद अचानक से पाकिस्तान की तरफ से 70 मिसाइलें राजस्थान के जैसलमेर की तरफ दाग भी गई और उसी टाइम पर पाकिस्तानी टैंक्स पीओके की तरफ बढ़ने लग गए। और धर्मशाला पीओके के पास में है, जहां पर वॉर चल रही है। पठानकोट उससे केवल 80 किलोमीटर दूरी था धर्मशाला। और इन 2 इवेंट्स की वजह से वॉर ऑफिशियली चालू हुई। इसके पहले चालू नहीं थी, यहां से चालू हुई और उस वजह से इस मैच को सस्पेंड करना पड़ गया। अब जैसे ही मैच सस्पेंड हुआ, ऐसी फेक न्यूज आने लग गई कि मैच सस्पेंड होते ही बीसीसीआई की एक मीटिंग चालू हो चुकी है और वो आईपीएल को सस्पेंड करने की बातें शुरू हो चुकी है। लेकिन वो न्यूज फेक थी। बीसीसीआई की एक बहुत ही अपर मैनेजमेंट वाले बंदे का ट्वीट आया जिसमें उसने बताया कि अभी हम सब अलग अलग जगह पे बैठे हुए, कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं होने वाली है और आईपीएल कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है। केवल इस मैच का लफड़ा था, वो हमने क्लियर कर दिया है। अभी आईपीएल जैसा चलेगा वैसा चलता रहेगा, आगे कुछ होता तो देखते हैं। और उसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के चलते आज सुबह ये न्यूज आई कि आईपीएल हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में शिफ्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया अभी शुरू में। तो कैंसिलेशन होने का तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन फिर हुआ वो सबसे बड़ा इवेंट जिसकी वजह से ये सस्पेंड हुआ आईपीएल। फॉरेन प्लेयर्स। आज सुबह सुबह द सिडनी हेराल्ड मॉर्निंग नाम के एक न्यूज़पेपर में, जो ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर है, उसमें एक रिपोर्ट आई
आई। इसमें लिखा गया कि फॉरेन प्लेयर्स स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बीसीसीआई से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको इंडिया से इवैक्यूएट कर दिया जाए। अब उस रिपोर्ट में कुछ क्रिकेटर्स के एजेंट्स की तरफ से न्यूज आ रही थी। ऑफ कोर्स क्रिकेटर्स का नाम रिवील नहीं किया गया, लेकिन बात इसी आ रही है ये सारे क्रिकेटर्स बॉर्डर के पास में जो टीमें हैं उनके थे, मतलब राजस्थान, पंजाब, वो सारी टीमें। और एक बार जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स शुरू हुए फिर इंग्लैंड प्लेयर्स भी शुरू हो गए बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करना। और फॉरेनर्स की सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वरना इंटरनेशनल प्रेशर बनने लग जाता। इस वजह से आईपीएल सस्पेंड हुआ। अब जो स्टेटमेंट था कि इंडेफिनिट टाइम के लिए, मतलब आगे होने वाला है, तो वो कब होने वाला है? अगस्त में। पीछे का रीजन ये है कि बांग्लादेश का जो टूर होने वाला था वो अभी इंडिया और पाकिस्तान के वोट की टेंशन की वजह से कैंसिल हो चुका है, आपको पता ही है। तो उस कैंसल्ड टूर के टाइम पर ये मैचेस होंगे। अब यहाँ पर 3 वेन्यू सामने आ रहे हैं, एक्चुअली 4 सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो 3 सामने आए थे जब ये अगस्त वाली बात नहीं आई थी, इसलिए अब क्योंकि अगस्त वाली बात सामने आ गई है इसलिए 4 हो गए। तो वेन्यूज है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया। अगर अगस्त में होता है तो बांग्लादेश का टूर कैंसिल है तो इंडिया फ्री है उस टाइम पर, और तब तक ये वॉर की सिचुएशन बहुत ज्यादा डीएस्केलेट हो जाएगी। इसे फिर तो इंडिया में होगा। लेकिन अगर उसके पहले होता है आईपीएल तो फिर 3 विंडो सामने आ रहे हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। आपके हिसाब से कहां पर होना चाहिए आईपीएल? हम आपसे मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।